क्योंकि ज़्यादा खाने से बुद्धि भी कम हो जाती है। इसलिए हर महिला अपने पति को खूब खिलाती है, और इसलिए खिलाती है कि बुद्धू हो जाए तो जो कहूँगी वही मानेगा। और पुरुष सोचता है कि मेरी पत्नी मुझको बहुत मानती है। अरे मानती नहीं, तेरे को मूर्ख बनाना चाहती है, इसलिए ठोस ठोस कर खिला रही है। तो भैंसा जैसा खूब खा रहा है और बुद्धिहीन होता जा रहा है, और महिला का पूरा कब्जा होता जा रहा है। तेरा कौन मान? बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। एक नेता के घर पे मैं ठहरा था, तो उसकी पत्नी जो है वो रसपुआ मालपुआ बना कर लाई। तो उसने 2 मालपुआ नाश्ता में हमारे प्लेट में छोड़ दिया दूर से, अपने पति के प्लेट में 6 मालपुआ छोड़ दिया। तो उसका पति ऐसे देखा उसकी तरफ, तो वो समझ गई सारा। वो अंदर गई किचन में, तो 20 मालपुआ लाकर उसकी थाल में डाल दिया। पति 1 मालपुआ का एक ही बार फाइनल करता था। तो मैंने देखा इतना बड़ा नेता है, इतना मालपुआ खाता है। तो उसने कहा आप देखो मत, मैं 1 किलो रसगुल्ला अकेले खा जाता हूँ। तो मैंने कहा अभी भी खाते? बोले आधा किलो तो अभी भी खा जाता हूँ। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले शुगर हो गई। और क्या हुआ? ज़्यादा मीठा खाओगे, स्वीट ज़्यादा खाओगे तो शुगर हो जाएगी। बैठे रहोगे तो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ये तीनों हो जाएंगे। चलोगे नहीं, फिरोगे नहीं, फरवा माटे जाओगे नहीं तो लकवा, अटैक, पैरालिसिस भी हो जाएगी। ये कोई पूर्व जन्म के कर्म का फल नहीं है बीमारी, ये कर्म ना करने का फल है। तुम बताते हो कर्म फल तुम कर्म कर ही नहीं रहे, बैठे रहते हो। 2 घंटे झूला पर झूल रहे हो। अरे बचपन में झूला झूला जाता, जिंदगी भर झूला झूलोगे, झूले राम हो क्या? हाँ। फिर कुर्सी पर बैठे रहोगे, होटल पर बैठे रहोगे, चबूतर पर बैठे रहोगे, हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, चलोगे नहीं, तो बीमारियां सब घेरे। थोड़ा पैदल भी चलो 1 घंटा कम से कम, योगा भी करो, थोड़ा कम भी भोजन करो, पेट को सही रखो, डाइजेशन को संभाल कर रखो, पपीता भी खा लो, मूली खा लो। जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है डॉक्टर के पीछे पड़े रहते हैं, और जिस डॉक्टर के पास तुम जाते हैं ना, उस डॉक्टर का भी पेट गड़बड़ है। क्योंकि उसका इसलिए गड़बड़ है क्योंकि वो बैठा ही रहता दिन भर कुर्सी पर। तो बोलता मेरे पेट में गैस बन रही। तो मैं कहता तू अपनी गैस मरीज के पेट में डाल दे, दर्दी के पेट में। अब उसके पेट में हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, कोई दवाई आपको बीमारी मुक्त नहीं कर सकती। आप चलोगे फिरोगे तभी बीमारी मुक्त हो पाओगे। स्पीड से झाड़ू भी लगाइए, बर्तन भी धोइए, नौकरानी मत रखिए ज़्यादा, अपने आप काम कर लीजिए, मेहनत कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, हाथ पांव ऐसे थोड़ा हिलाइए। अब बैठे रहोगे तो यहाँ दर्द होने लगेगा। फिर ये ऐसे हिलाना भी चाहिए। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हाथ धर के बैठे रहते, वो ऐसे ही लटक जाता है। हिलना डुलना चाहिए, गर्दन भी घुमाइए, हंसिए भी। हंसने से मुंह का व्यायाम होता, पेट का व्यायाम होता है। हंसने से एंडोर्फिन्स केमिकल आपकी बॉडी में बनता है, जो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है, बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, एंडोर्फिन्स केमिकल। और वो हंसने से ही केवल अंदर बनता है, रोने से बनता नहीं। रोने से तो जो बना है वो भी आंसू में निकल जाता है, लेकिन हंसने से वो फायदा जाता है। और हंसते तुम हो नहीं, जहाँ देखो वहाँ सिर लटकाए बैठे हो। कोई पूछता कोई दुख है? बोले दुख कोई नहीं। तो सिर क्यों लटकाए हो? बोले आदत हो गई है। तो आदत बदल लो ना। बोले अब तो बदलेगी भी नहीं, 20 सालों को हो गई इसी में। तो हंसो ना। बोले हंसी आती ही नहीं। तो ये हंसी चली क्यों गई? कुछ न कुछ गलती तो किया होगा। हंसी अगर नहीं आती है तो इसके पीछे ये कई रहस्य है, आपसे कोई ना कोई गलती हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है, इसलिए आप टेंशन में, इसलिए हंसी नहीं आती है। निर्मल मन जब होगा तभी हंसी आएगी, और मन में पवित्रता नहीं है तो हंसी आएगी नहीं। और जिसका मन हमेशा पवित्र रहता है वो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, हंसता भी है, ठहाका लगा देता है। जिसके मन में अभिमान भी होगा तो भी हंसी नहीं आएगी, क्योंकि अहंकार हंसने से रोकता है। अहंकार कहता है ज्यादा हंसोगे ग्राफ गिर जाएगा, तो क्या रोगे तो ग्राफ उठ जाएगा। ये मुंह ऐंठ कर बैठोगे, ग्राफ उठने वाला है, कौन उठाएगा ग्राफ तुम्हारा? मैं हमारे को एक भक्त आज बोल रहा था, उसका नाम याद नहीं है, वैसा बोल रहा था कि लोग कहते हैं वो हंसने वाले गुरुजी जो प्रवचन सुनाते हैं, मुझे हंसने वाला नाम रख दिया।
पहले पगड़ी वाला बोलते थे, चलो ठीक है। अब मेरा नाम तो असंग है, असंग वसंग तो गया भूल, अब हंसने वाला नाम रखा है। फिर बोलते हो सफ़ेद पगड़ी बांध के आते हैं, तो कई लोग सफ़ेद बांध लेते हैं, उसमें कन्फ्यूजन हो गया। और हंसने वाले में एकलौता बचा, लगाओ ठहाका, लोगों का टेंशन खत्म हो। क्या झंझट करना है, कुछ भी नहीं। किसी का न चोरी करना है, न चुगली करना है, न प्रपंच करना है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हंसना ये बहुत बड़ी कला है, लेकिन ये भी याद रखना, किसी के यहाँ कोई की मृत्यु हो गई, वहां जाकर तुम हंसो तो गलत बात है। हंसने का वक्त भी देखो, हंसने का टाइम टेबल भी चुनो, हंसने का वातावरण भी देखो। अब जहाँ कोई नहीं हंस रहा, वहाँ अकेले तुम खीसे काट रहे तो लोग कहेंगे तो पागल है, बुद्धू आदमी, इतना इसको समझ भी लेकिन जहाँ सब हंस रहे हैं वहाँ तुम बैठे हो सिर लटका के, तो भी लोग कहेंगे कि बहुत मूर्ख है, सबको आनंद आ रहा है, ये कैसे मुंह लटका के बैठा है। तो हंसना भी है, लेकिन कहाँ हंसना इसका विवेक होना चाहिए। रोना भी है अगर आपको, तो रोने का विवेक होना चाहिए। अगर आपके पति ने डांट दिया है आपको और मेहमान आए हुए हैं, तो उस समय मत रो, क्योंकि इज्जत का भी सवाल है। मेहमान द्वार पर बैठे हैं और तुम अंदर आंगन में रो रही हो। अब मेहमान सुनेगा तो इज्जत नहीं बिगड़ेगी। इतनी बुद्धू है महिला, याद नहीं इसको, चुप रहे, बात को रो लेना, रात में रो लेना, कल रो लेना। रोने के लिए क्या इतना जल्दी थोड़े पड़ी है, कभी भी रो लेना। तेरा मन हो तो बाथरूम में जाकर स्नान करते समय टोटी खोल दे, पानी चालू रहे, उसकी आवाज होगी, तू रोती रहेगी, सुनाई भी नहीं पड़ेगी, हो रो ले। वो बाथरूम का पानी और तेरे आंखों का पानी सब एक में मिल के निकल गया, बात खत्म। हाँ, लेकिन वह मेहमानों के सामने रोना गलत बात है, वहाँ नहीं रोना चाहिए। कभी गुस्सा भी आए तो गुस्सा कहाँ करना, गुस्सा में भी विवेक करो। जहाँ लोग खड़े वहाँ तुम गुस्सा कर रहे हो, इज्जत बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी। थोड़ा नाराज भी हो गए, अपने माँ बाप से नाराज हो, या पति से नाराज हो, या पत्नी से नाराज हो, तो थोड़ा समय देख लो, कब डांटना है, कब गुस्सा करना है। थोड़ा रुक जाओ, मेहमान विदा हो जाने दो, घर खाली हो जाने दो, बच्चों को स्कूल चले जाने दो। उसके बाद अपनी पत्नी को इंग्लिश पढ़ाइए कि तू क्या समझ रखी है, पागल कहीं की फालतू बात करती। थोड़ा डांट दीजिए, लेकिन उसका भी समय का चुनाव नहीं कर पाते। जिस समय जोश आया, हाईवे रोड पर लड़ाई कर रहे हैं पति पत्नी इसलिए कहते विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुस्सा में भी विवेक होना चाहिए। किसी साधु को क्रोध आया, 10-20 भगत खड़े हैं, अब साधु क्रोध में दूसरे साधु को कुछ बोल रहा, बड़बड़ 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 बड़बड़। दूसरा साधु बोला, अरे चुप रहो, शांत रहो, फिर बात को बात कर लेना। अरे बोले, इतना जोश बात को कहाँ आएगा, अब आया है तो निपटा ही देते।